ममता बानो का रिश्तेदार कह रहा है ना कि 10 मिनट के लिए, मैं आप ही का पत्रकार महोदय आप ही का जवाब दे रहा हूँ। 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, पूछ लेना असदुद्दीन ओवैसी से कि क्या अंजाम होगा। ममता बानो से पूछना कि जब हमारे बांग्लादेश में हिंदू काटे गए थे तब कहाँ थी ममता बानो, सो रही थी क्या? आज वक्फ बोर्ड में संशोधन, अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया है तो इंदिरा गांधी के जमाने में भी किया गया था, तब राहुल खान पप्पू कहाँ सो रहा था? पूछो इससे। ये तो एक कांग्रेस ने ही चलाया था हिंदुस्तान पाकिस्तान, बाकी और किसी ने नहीं चलाया था। समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव दोगला, कैमरामैन ध्यान देना, वो कहाँ था? तब तो नहीं विपक्ष में बैठे थे। मोदी ने अगर संशोधन किया तो भैया क्या गलत कर दिया? किया है, बहुत बढ़िया किया। मैं तो कहता हूँ खत्म कर दो वक्फ बोर्ड, और सबसे बड़ी खत्म कर दिया जाए, कह रहे हैं। सनातन बोर्ड भी बनाया जाएगा। सनातन बोर्ड ही रहे, भी मांग हो रही है। एक बोर्ड की मांग नहीं हो रही है, बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। देश में अलग ही राजनीति देखने को मिल रही है। जी हाँ, वक्फ बोर्ड को लेकर के जहाँ एक तरफ ये पूरी तरीके से बिल पारित हो गया है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ के मुसलमान इसको मानने को ही नहीं तैयार है। हालांकि अगर बिहार की बात करें तो बिहार में एक अलग ही राजनीति इसको देखने को मिल रही है, लेकिन कोलकाता में एक अलग ही चीजें चल रही है, जहाँ लगातार प्रदर्शन हो रहा है और टीएमसी के ही कई बड़े नेता है वो साफ तौर पर धमकी दे रहे हैं कि अगर देश का मुसलमान उतर आए तो 10 से 15 मिनट में हर जगह 10,000 मुसलमान रोड पर खड़ा हो जाएगा। इस तरीके की धमकियां जो हैं निकलती हुई नजर आ रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, ये वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया गया है। आप रोड पे उतरिए, आपके स्वागत के लिए मोटा भाई तैयार हैं, हमारी आर्मी पूरी तैयार है, इतने मोटे मोटे लट्ठों के साथ। लेकिन कोलकाता के मुसलमान को क्यों लग रहा है कि मोटा भाई मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा एक तरह से परेशानी है, जबकि ममता दीदी जो है मुसलमान की हितैषी है? वो तो है ही है, वो तो ममता दीदी जो है वो खुद मुस्लिम है, क्योंकि वो अपना धर्म ये हमारे छोटे भाई हैं, ये नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन ममता बानो उनका नाम लीजिए। ममता दीदी आप कहाँ से कहने जाती हो? पत्रकारिता मत है, आप इस चीज़ का जवाब दे दो। ममता बानो से पूछना कि जब हमारे बांग्लादेश में हिंदू काटे गए थे तब कहाँ थी ममता बानो, सो रही थी क्या? आज वक्फ बोर्ड में संशोधन, अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया है तो इंदिरा गांधी के जमाने में भी किया गया था, तब राहुल खान पप्पू कहाँ सो रहा था? पूछो इससे। इसको तो मालूम नहीं है वक्फ बोर्ड क्या चीज होता है। हम अभी जंतर मंतर पे गए थे, इसके पहले हम गए थे, वहाँ भी हमने डिबेट दिया था, लेकिन बेटा उसमें कुछ लोगों को यही नहीं मालूम था, जो मुसलमान थे उनको ही नहीं वो बोर्ड होता क्या चीज है। लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है ना कि कोलकाता में तो है जो वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से लागू नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, जो वो चाहते हैं कुछ मर्जी हो जाए, वक्फ बोर्ड का जो कानून है वो लागू हो गया है और वो लागू होके रहेगा। अभी कुछ समय की देर है, ये जो ममता बानो कह रही है ना कि ये मैं लागू नहीं होने दूंगी, थोड़े दिन की बात है, इलेक्शन होने दीजिए, फिर देखो क्या इलाज होता है। वहाँ पे जितने रोहिंग्या इन्होंने वहाँ पे बसा के रखे हैं, एक एक को चुन चुन के निकला जाएगा। वक्फ पर विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों हो रही? जैसे अभी इन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी के समय के दौरान भी जो है संशोधन हुआ था। विपक्ष कहाँ था? इनके ना देखो, ये वोट की राजनीति कर रहे हैं, इनको ये भी पता है विपक्ष को भी कानून एक बार लागू हो चुका है। अगर मोदी जी ने, अपने मोटा भाई ने, अमित शाह जी ने अगर कानून को ये पारित कर दिया है तो ये लागू होके रहेगा। और उन्होंने ये संसद में बोल भी दिया है, लोकसभा में, कि ये लागू होके रहेगा, ये आप लोगों को मानना ही पड़ेगा। क्यों नहीं मानेंगे? जब कानून पास होता है तो अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, हर एक प्रॉपर्टी को ये कह देते हैं ये जी हमारी है, क्यों है जी? इसीलिए जो धारा 40 है इसको ख़त्म किया गया है। आप अपना प्रमाण दिखाइए, अगर प्रॉपर्टी है तो अपना प्रमाण पत्र दिखाइए, उसका आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दिखाइए, आप अपने ले लीजिए। किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का या हथियाने का आपको कोई हक नहीं है। वक्फ अभी तक हथियार बिल्कुल सब कुछ हथिया ही रहा है। अब देखो, अंबानी के घर को तक बोल दिया इन्होंने कि ये वक्फ की है, हाई कोर्ट को बोल दिया कि यह हमारी जगह है। तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी अब ये देश में। अब वक्फ की कुछ इसका ट्रीटमेंट किया गया है, इनकी जो खून निकाला गया है अंदर से, हड्डियां कमज़ोर की गई हैं। आने वाले समय में अगर हिंदू तो जाग गया, ये तो कह रहे सड़कों पे आने के लिए, अगर मोदी जी को 400 दे देता है हमारे हिंदू, तो आज उनको ये किसी की राय ना लेनी पड़ती, पूरा वक्फ बोर्ड को ही ख़त्म कर देते। हाँ। मैं आपको बताता हूँ वक्फ बोर्ड की, सुनो बेटा,
वक्फ बोर्ड में अगर संशोधन किया गया तो इंदिरा गांधी कहाँ भांग खा के सो रही थी, राहुल खान पप्पू कहाँ था, पूछो राहुल खान दोगले से जो विपक्ष में बैठा हुआ। नमाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव दोगला, कैमरामैन ध्यान देना, वो कहाँ था, तब तो नहीं विपक्ष में बैठे थे। लेकिन आज अगर योगी मोदी ने अगर संशोधन किया तो भैया क्या गलत कर दिया, किया है बहुत बढ़िया किया। मैं तो कहता हूँ खत्म कर दो वक्फ बोर्ड, और सबसे बड़ी बोर्ड ही खत्म कर दिया जाए, कह रहे हैं। सनातन बोर्ड भी बनाया जाएगा, सनातन बोर्ड ही रहे। भी मांग हो रही है, एक बोर्ड की मांग नहीं हो रही है, बनेगा यार फिर वही। देखिए मैडम क्या है, ये बनाएगा, प्रधानमंत्री ने एक आके नारा लगाया था, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। उसमें हिंदू भी आ गया, मुसलमान भी आ गया, समझे, सब तरह के कास्ट है, सिख भी आ गया, ईसाई भी आ गया, सबका यही है। आज जो यहाँ पे रेवड़ियाँ बट रही थी इसके वो बोर्ड के लिए, आज तो कांग्रेस में क्या हुआ, मुसलमानों को तो सिर्फ एक वोटों की राजनीति के लिए रखा गया है ना इन लोगों को। तो वोटों की राजनीति के लिए क्या हुआ, 40 साल 50 साल ऐसे ही रखा गया इन लोगों को। आज जब ये आया, ये उकसाया जा रहा है, जो इनके आका है वो बड़े बड़े पैसे नोटों पे खेल रहे थे, वहाँ पे किराया लाख एक मिनट या था वो आका जो है इनके सब खेल रहे थे पैसे में। आज अजरुद्दीन का क्या हाल है। लेकिन आज टीएमसी के बड़े नेता सीधे तौर पर ये बात कह रहे हैं कि ममता बानो, सुनिए, टीएमसी के कई बड़े नेता हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि ममता दीदी ही मुस्लिमों की हितैषी हैं और आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ी तो देश का मुसलमान जो है 10 मिनट में लाइनों में लग जाएगा। हम तो कहते हैं 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, पूछो अजरुद्दीन ओवैसी से। आज ममता बानो का रिश्तेदार कह रहा है ना कि 10 मिनट के लिए, मैं आप ही का पत्रकार महोदय आप ही का जवाब दे रहा हूँ, 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, पूछ लेना अजरुद्दीन ओवैसी से कि क्या अंजाम होगा। ठीक है, अब आप बताइए। देखिए आज जो ममता बनर्जी बोल रही है ना, ये सब रखे के रखे रह जाएंगे। जब किसी गरीब को मिलना, जब गरीब को किसी को मिलने लग जाता है ना, सब कुछ फायदे के लिए। आज हमारे देश में मुसलमान भी हमारे भाई, वो भी हिंदुस्तान में रहे हैं, कुछ पैदा भी हुए, सारे कुछ है। ये तो एक कांग्रेस ने ही चलाया था हिंदुस्तान पाकिस्तान, बाकी और किसी ने नहीं चलाया था, आप भी राजनीति हुए। मगर ये आज हालत की जो सिचुएशन है, ये सिर्फ बल कराया जा रहा है यहाँ के मुसलमानों को। आज ये बता दो, जितने भी इनके आला कमान के बने हुए हैं और वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे घेरे हुए हैं, कौन सा स्कूल बनाया, कौन सा कॉलेज बनाया, कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया, तो ये भी तो बताए ना हमें। लेकिन भाजपा सरकार पर ये आरोप लग रहा है ना, ये पूरी तरीके से 50 साल तक किसने राज करा, कांग्रेस ने करा। हमारे जो प्रधानमंत्री भूतपूर्व थे वो भी उन्होंने कहा कि सबसे पहले हक वक्फ बोर्ड के मुसलमानों पे है, वो भी कह के चले गए। आज जमीन, आज इन्होंने ये भी कह दिया था पार्लियामेंट भी आपकी वक्फ बोर्ड पे बढ़ी थी, तो उससे ज़्यादा क्या होगा हमारे देश में। बाकी आज जिस दिन सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुना देगा ना अच्छी तरीके से, तो बिल्कुल इनका फ़ायदा। पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट जो पास हुआ, पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में हुआ, फिर राष्ट्रपति के पास गई है, राष्ट्रपति के पास में सिर्फ, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक फाइंड आउट कर देगा, और फाइंड आउट में ये हो जाएगा इनकी जो मतलब दुकानें हैं ये बंद हो जाएंगी। दुकानें जब बंद होएंगी ना तो इनके खिलना, तो ये सबको मिलेगा। जब ये भ्रष्टाचार खत्म होने की बात है, कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड अगर पूरी तरीके से लागू होता है, हालांकि कोलकाता में जो प्रदर्शन चल रहा है कि इसको लागू नहीं होना चाहिए, क्या लगता है कि लागू होगा भी कि नहीं होगा? मैडम लागू हो चुका है। कोलकाता में जिस तरीके से बवाल चल रहा है, मैं उस पर बात कर रही हूँ। देखो ऐसे कलकत्ता में भी चल रहा है, और आपको जानकारी के लिए बता दूं जम्मू कश्मीर में भी चल रहा है, वहाँ भी असेंबली जो है काफ़ी दिनों से चल नहीं पा रही, आपको मालूम होगा। लेकिन ये जो बिल जो है ये पार्लियामेंट द्वारा पास है, राष्ट्रपति की साइन है, ये कोई स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। अगर राज्य का इशू नहीं है तो मतलब हमारा जो संविधान, जहाँ तो ये संविधान को नहीं मानते, जो लाल किताब लेके घूमते हैं, कभी ऐसा हुआ कि भारत की पार्लियामेंट से पास हुआ कानून राष्ट्रपति के साइन होने के बाद जब वो कानून बन जाता है तो वो राज्य जो है उनको मानना ही पड़ता है, इसमें वो डिनाई नहीं कर। लेकिन वो धमकी इस वजह से दे रहे हैं कि उनको चुनाव नजर आ रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है, ममता बानो को लग रहा है कि कहीं मुस्लिम बोर्ड जो है वो मेरे हाथ से खिसक ना जाए, उन्हें खुश करने के लिए बोला जा रहा है। देखो जो ये चाहते हैं 20% एकजुट रहे, 80% को बांट दो। मिर्ची क्या लग रही है कि इस बिल के अंदर जो आर्टिकल 40 था ना, आर्टिकल 40 जो अधिकार दे रहा था कि ये किसी भी प्रॉपर्टी पे उंगल रख के बोल देते थे, ऐसे उंगली करके ये प्रॉपर्टी मुस्लिम वक्फ बोर्ड की है, और प्रूफ ऑफ बर्डन जो है वो सामने वाली पार्टी के ऊपर रहता था। अब ये आर्टिकल 40 जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। एक आपको पता होगा धारा 5 और धारा 6, जिसके तहत ये आदिवासियों की ज़मीन भी हथिया लेते थे। अब आदिवासियों की ज़मीन पे कब्जा नहीं हो सकता, सरकारी किसी ज़मीन पे कब्जा नहीं हो सकता, और आर्टिकल 40 के तहत ये ऐसे उंगली रख के किसी पार्टी को, किसी प्रॉपर्टी को अपना नहीं बोल सकते थे। देखो दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी
5 मार्च 2000 क्या लग रहा है मुझे ये बताइए, विपक्ष जितना भी है वो देश के मुसलमानों को बरगलाने का प्रयास कर रहा है कि वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, तुम्हारी सारी संपत्ति जो है सरकार के खेमे में चली जाएगी। देखो, उन्हें ये बरगलाया जा रहा है कि हमारे कब्रिस्तान खत्म कर दिए जाएंगे, मस्जिदें खत्म कर दी जाएंगी, दरगाहें खत्म कर दी जाएंगी। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब नीतीश कुमार जी ने इनको समर्थन दिया था तो उन्होंने सरकार के आगे अपनी 3 डिमांड्स रखी थी। पहली डिमांड ये थी कि ये बिल जब पास होगा तो उस डेट के बाद इफेक्टिव हो, पिछला ना हो। दूसरा, जितने भी कब्रिस्तान, मस्जिदें, दरगाहें बनी हुई हैं उसके ऊपर सरकार कोई एक्शन ना ले। और तीसरा, ये जो है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है और राज्यों को भी अधिकार हो इसके अंदर दखलंदाजी करने का। सरकार ने तीनों डिमांड्स मान ली इनकी। अब उसके अंदर आपको पता होगा, सदन के अंदर ही ये बोला था किरेन रिजिजू ने कि जितनी भी रजिस्टर्ड दरगाहें, मस्जिदें हैं, सरकार के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी। तो ये बरगलाना बंद करें कि ये दरगाहें तोड़ दी जाएंगी, मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से सदन के अंदर अपना बयान दिया कि जितनी भी टीएमसी के नेता पूरी तरीके से गुंडागर्दी पर उतर आए। देखो, क्या टीएमसी नेता, क्या इंडिया अलायंस के जो बाकी लोग हैं, इन्हें सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नजर आ रही है। इन्हें लग रहा है, देखो, जबकि इससे मुस्लिम समाज का भला होगा। मैं ये देख रहा था योगी जी का पॉडकास्ट और रविशंकर प्रसाद जी ने सदन के अंदर ये पूछा कि ये जो वक्फ बोर्ड जो बना हुआ है, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि इतने एकड़ की प्रॉपर्टी, और जो स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट थी 2006 में, यूपीए की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि इससे एनुअल इनकम 12,000 करोड़ रुपए की होनी चाहिए, जबकि हो कितनी रही थी, मात्र 163 करोड़ रुपए की। और 2013 में 7 साल में ये इनकम बढ़कर 167, तो वो 3 करोड़ के आसपास बढ़ी थी, 167। और 2020 में स्ट्रक्चर कमेटी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो एनुअल इनकम 20,000 करोड़ होनी चाहिए थी, जबकि हो रही थी 200 करोड़। अब क्या होगा, ये बिल आने के बाद फायदा क्या होगा मुस्लिम समाज को, वो बता देता हूँ। अब इनकी जितनी प्रॉपर्टी है उसका डिसेंट्रलाइजेशन होगा, कंप्यूटराइजेशन होगा, सब प्रॉपर्टी का रख रखाव होगा, कंप्यूटर से पता चलेगा मुस्लिम वक्फ बोर्ड में किस राज्य में कितनी संपत्ति है, उससे कितना किराया। सब में सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये भी बना हुआ है कि जब, क्योंकि इकरा हसन ने सदन के अंदर ये प्रश्न भी उठाया था कि जब राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनती है तो उसमें एक भी गैर हिंदू नहीं रखा जाता, लेकिन वक्फ बोर्ड में क्यों गैर मुस्लिम रखा जा रहा है? देखिए, राम मंदिर या माता रानी श्राइन बोर्ड, कटरा श्राइन बोर्ड की बात अलग है। ये जो बोल रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड जो है ये कोई इनका धार्मिक संस्था नहीं है। देखो, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर सरकार पैसा देती है, केंद्रीय सरकार जो है वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जो काउंसिल है, जो सेंट्रल है, उसको पैसा जाता है। कभी मैंने देखा तो 2023-24 में तो 30 करोड़ रुपए दिया। दिल्ली की सरकार ने, जब केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने दिल्ली टैक्स पेयर का 100 करोड़ से ऊपर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दिया। जब सरकार से ये पैसा ले सकते हैं, और जो पुराना बिल था उसके अकॉर्डिंगली कोई नॉन मुस्लिम भी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है। ये नॉन मुस्लिम से प्रॉपर्टी ले सकते हैं, सरकार से पैसा ले सकते हैं, सरकार इन्हें तनख्वाहें दे सकती है, लेकिन सरकार दखलंदाजी नहीं कर सकती। ये नॉन मुस्लिम से प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता था, लेकिन नॉन मुस्लिम को मेंबर नहीं बन सकता। देखो, ये जो कंपैरिजन किया जा रहा है, देखो, हम इनकी हज कमेटी के अंदर मुस्लिम नॉन मुस्लिम नहीं बना रहे, या इनकी कोई मस्जिद की कोई कमेटी है उसके अंदर नहीं जा रहा। आप अपनी मस्जिद कमेटी या हज कमेटी को राम मंदिर कमेटी या फिर श्राइन बोर्ड माता रानी से कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन ये श्राइन बोर्ड जो है ये क्या है, एक एनजीओ तो है, एक रख रखाव। देखो, ये सरकारी प्रॉपर्टी, जब सरकार इसके अंदर पैसे दे सकती है, नॉन मुस्लिम से प्रॉपर्टी ले सकते हो, तो उसकी दखलंदाजी भी हो सकती है। अब सरकार जो है जब इनकी प्रॉपर्टी का डिसेंट्रलाइजेशन करेगी, प्रॉपर रख रखाव होगा, वेबसाइट के थ्रू पता चलेगा किस राज्य में मुस्लिम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से कितनी इनकम जनरेट हो रही है, और वो इनकम जो जनरेट होगी उसका पैसा जो है वो नॉन मुस्लिम के ऊपर नहीं खर्च किया जाएगा, सरकार नहीं लेगी। वो पैसा जो है वो मुस्लिम समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए खर्च किया जाएगा, पसमानदा मुस्लिम का ही भला होगा। नया संशोधन जो किया गया है वक्फ बोर्ड में, अगर ये पूरी तरीके से जिस तरह से लागू हुआ है और काम करता है, तो वाकई भ्रष्टाचार जो वक्फ बोर्ड के अंदर हो रहा था, जिसकी बात लगातार हो रही थी, खत्म कर पाएगी भाजपा सरकार? क्यों नहीं कर पाएगी? कहाँ गया बिल? कहीं ये संशोधन उसके लिए फेलियर तो नहीं होगा? नहीं होगा मैडम, ये सब छोटे जितने भी हमारे गरीब मुस्लिम भाई हैं, सारे कुछ लोग हैं, तो वो ये उनके लिए है। समझे, अब तक इन्होंने छोटों को क्या दिया? जो इनके बड़े बड़े आला काम अजरुद्दीन वगैरह और कई जगह इनके थे, वो सारे खाने। आज अजरुद्दीन की कितनी इनकम है हैदराबाद से? बहुत ज़बरदस्त इनकम है।
समझे ना। आज दे क्या रहा 1200 रुपये, 1400 रुपये, 2500, दुकानें भी है 25 रुपये, बाकी मोटा ऊपर से कमा रहा है। ये सब जो इनके भेद खुल जाएंगे धीरे धीरे, फाइंड आउट क्लियर हो जाएगा। जो गरीब मुस्लिम है, प्रधानमंत्री को मुस्लिम से कोई वो नहीं है, गरीब मुस्लिम, उसने पहले कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास में सभी आगे सभी। ठीक है, तो सवाल था कि सबका साथ सबका विकास, क्या वाकई वक्फ बोर्ड के दरमियान ये चीजें देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, उसकी जनता साफ तौर पर जो है पूरी तरीके से बता रही है। और ये वक्फ बोर्ड संशोधन किस तरीके से मुस्लिम व्यक्ति के लिए लाभकारी है वो खुद जनता बता रही है। लेकिन जो कलकत्ता में ये चीजें देखने को मिल रही है, कोलकाता में जो लगातार प्रदर्शन हो रहा है, विपक्ष लगातार जिस तरीके से इस पे अपनी राजनीति, अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हुए नजर आ रहा है, वो साफ तौर पर आपके सामने। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे लीडिंग 12 टीवी पर वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था।